जय श्री राम। अब हम शिवाजी की कथा के कुछ भाग से आगे बढ़ते हैं। तो हमने पिछले भाग में देखा शिवाजी का जन्म हो चुका है। अब शिवाजी की जो दादी है जिनका नाम है उमाबाई, वो मिलने के लिए आती है इनसे शिवनेरी के किले पर। और शिवनेरी के किले पर मिलने के लिए आती है और कहती है कि तुम तैयार हो जाओ, मेरे साथ चलना है। तो जीजा माता मना कर देती है। क्यों मना कर देती है? क्योंकि उनको शाहजी राजे ने वहीं पर रहने के लिए कहा था। बहुत आग्रह के बाद भी वो नहीं जाती है। ये ऐसा एक क्रम घटता है। और उसके बाद में आगे एक ज्योतिषाचार्य आते हैं, ज्योतिष जो हाथ की रेखा देख करके सब बताते हैं। तो जीजा माता उन ज्योतिषाचार्य से कहती हैं, बोले कि हे ज्योतिषाचार्य जी, इस बालक के जन्म के पूर्व 3 वर्षों से यहाँ पर सूखा अकाल पड़ा हुआ है। जब ये पेट में था तभी इसके नाना जी दिवंगत हो गए हैं। इसके मामा के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी है कि जो हृदय विदारक है। इसके पिताजी घूमते घूमते फिर रहे हैं, मारे फिर रहे हैं। इसका बड़ा भाई भी उनके साथ साथ दर दर के भटके खा रहा है। तो आप बिना किसी प्रभाव के, बिना किसी हिचकिचाव के इसका हाथ देख करके, इसकी रेखा देख करके जो सच सच हो, जो सच सच दिख रहा हो, वो सब मुझे बताइए। तो ज्योतिषाचार्य कहता है, बोले मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, मेरी बात कभी झूठी नहीं हुई। और ये जो आपका बालक है ये आपके सब प्रकार के कष्टों को दूर कर देगा। इस प्रकार से कहकर के उनके सारी बातें बताने का प्रयास करता है। अब अचानक जीजा माता को ध्यान आता है कि जो उनके पिताजी थे लखोजी जाधव राव, वो जब इनको शिवनेरी के किले पर छोड़ने के लिए आए थे, उस समय ये आस पास घूम रहे थे। तो जीजा माता ने पूछा था, बोले पिताश्री आप क्यों परेशान हो रहे हो इतने? तो वो अपने बगल से 100 सोनों की मोहरों का एक गुच्छा निकाल करके, एक ऐसा ये कपड़े का पात्र जिसके अंदर 100 सोने की मोहरें रखी हुई थी, देते हैं। बोले मेरी मनोती है कि पास में जो शिव मंदिर है, जो गढ़ के जस्ट नीचे है एक शिव मंदिर है, वहाँ पर यदि तुम्हारा पुत्र होता है तो इन 100 मोहरों को चढ़ाना है। मैं रहूँ नहीं रहूँ ऐसा कोई निश्चित नहीं, परंतु तुम ये मोहरें चढ़ा देना। जब ये घटना जीजा माता को ध्यान में आती है तो वो अपने सबसे विश्वास पात्र विश्वास राव को बुलाती हैं और बोलती हैं कि जिसने ये मोहरें दी थी, जिसने मनोती मांगी थी, वो तो दिवंगत हो गए, वो तो भगवान के घर चले गए, परंतु उनकी इच्छा पूर्ति करनी है। जो उन्होंने मनोती मांगी थी, उस मनोती को पूर्ण करने के लिए आप इन मोहरों को उनके यहाँ पर चढ़ाइए, शिव मंदिर में चढ़ा कर आइए। विश्वास राव जाते हैं और बिल्कुल ऐसे सिक्कों से, जिस प्रकार से फूलों से शिव जी का अभिषेक होता है, इस प्रकार सिक्कों से, स्वर्ण सिक्कों से शिव जी का अभिषेक कर देते हैं। ये पूरी घटना चल ही रही थी और शिवाजी 2 वर्ष के हो चुके थे। वो अधिक जानते नहीं थे, फिर भी जीजा माता उनको महाभारत की, रामायण की कथाएं बराबर सुनाया करती थी। 2 वर्ष के हो गए तब इनकी सास ने चलने का बहुत आग्रह किया। बोले अपने राज्य में चलो, पुणे चलो, जहाँ पर अपनी जागीर है, और सब खूब समझाया। बोले ये स्थान ना तो तुम्हारे मायका में अंतर्गत आता है, नहीं ससुराल के अंतर्गत आता है, ना तो तुम्हारे पति की रियासत के अंतर्गत आता है, नहीं तुम्हारे माता के रियासत के अंतर्गत आता है, मतलब ये स्थान अपने को छोड़ देना चाहिए। जब 2 वर्ष के शिवाजी हो गए तब उनकी सास उमाबाई ने खूब समझाया, परंतु जीजा माता मना कर देती। देखिए दृढ़ इच्छा शक्ति कितनी होती है। कितने भी लालच प्रलोभन आएंगे, कितने भी लोग समझाने वाले आएंगे, कितने भी बड़े बड़े धुरंधर लोग आएंगे जिन्होंने श्रेष्ठ कार्य किया होगा, परंतु जब हम अपने स्वविवेक का प्रयोग करते हैं तब हम श्रेष्ठ बनते हैं। हमारे निर्णय अडिग रहते हैं। जब हम लालच की ओर नहीं बढ़ते, जब हम साधनों की ओर नहीं देखते हैं, जब हम सुख सुविधाओं की ओर नहीं देखते हैं, जब हम लक्ष्य की ओर ध्यान करते हैं,
तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। इस प्रकार की घटना घटती है और जिजामाता अपनी सास उमाबाई के साथ जाने से मना कर देती है और उनकी सास उमाबाई उनके ससुराल चली जाती है। अब ये घटना चली रही थी कि आपको सुन के आश्चर्य होगा कि जिजामाता जैसी पत्नी होने के बाद भी शाहजी राजे ने एक और विवाह किया। उसके बाद में अपनी जागीर की एक जो बालिका थी उससे इन्होंने एक और विवाह किया और बाद में उनसे भी एक पुत्र इनको हुआ और इसकी सूचना इन्होंने शाहजी राजे ने अपनी पत्नी को, अपने पुत्र को, किसी को भी नहीं दी और इस प्रकार की घटना वहाँ पर घट रही थी। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में आती है कि जब शाहजी राजे पहले बीजापुर के दरबार में एक सेनापति के रूप में काम करते थे। पूर्व में आदिल शाही दिल्ली के अंडर में काम करते थे, मुगलों के अंतर्गत काम करते थे। एक मुगल शाही है, एक आदिल शाही है। तो मुगल शाही जो दिल्ली से चलती थी और जो बीजापुर से आदिल शाही है, तो इन दोनों के बीच काम किया। इन दोनों के बीच में मतभेद होने लगा। उस समय इन्होंने, शाहजी राजे ने 5000 की सेना स्वयं एकत्रित करके इन दोनों से टकराने का प्रयास किया। ये इनका बहुत साहसिक कदम था कि कोई साधारण एक केवल एक दरबारी होकर के भी इतना बड़ा कदम उठा सकता है। इतना बड़ा इनके साहस की यहाँ पर बहुत वास्तव में बड़ाई करने योग्य बात है कि इन्होंने पहली बार एक साधारण दरबारी होने के बाद भी एक, चूँकि थे तो मनसूबदार, परंतु इन्होंने दोनों से एक साथ टक्कर लेने की कोशिश करी। खैर ये बात अलग है कि दिल्ली से आई सेना ने इनकी पूरी मनसूबदारी उतार दी और इनको पराजित भी कर दिया और ये चुपचाप भी हो गई, अलग बात है। परंतु यहाँ पर एक विशिष्ट बात यह है कि शिवाजी जब 2 वर्ष के थे तब उनके पिताजी शाहजी राजे ने दिल्ली और बीजापुर दोनों से एक साथ टकराने का असंभव कार्य था, उसको प्रारंभ करने का प्रयास किया। 5000 की सेना लेकर के ये युद्ध में पारंगत करने का प्रयास किया। ये यहाँ पर बड़ी विचित्र घटना है और बहुत उत्साहवर्धन करने वाली बात है। और समय का पहिया देखिए कि जिस व्यक्ति ने पुणे को जलाया, जिस व्यक्ति ने पुणे को गधे से जुतवाया, जिसने वहाँ पर एक खंबा, जिसको कोई स्थापित खंबा इस प्रकार से एक था, वो वहाँ पर लगवा दिया था, उसी को बीजापुर के नवाब ने धोखे से मरवा दिया। केवल शक, मतलब कोई बहुत को अपराध वगैरह नहीं किया था, केवल शक के आधार पर उसको मरवा दिया। ये है बीच में जिसने पुणे को जलाया, ये बड़े इनके शाहजी राजे से बड़े विचित्र संबंध भी रहे। इनका तुलादान इनका करवाया था, वो शाहजी राजे ने ही अपने धन से ही करवाया था। इतने अच्छे इनके मित्र भी बन चुके थे बाद में, परंतु इनको भी धोखे से जो बीजापुर के जो नवाब था, उसने बार बार ऐसे धोखे पे धोखा करने का प्रयास किया और इस प्रकार की घटना घटी। तो ये है उस समय की तात्कालीन घटना का वर्णन जब शिवाजी 2 वर्ष के थे। अब हम शिवाजी को थोड़ा सा आगे और अब 8 वर्ष की उम्र में लेकर चलेंगे अगले एपिसोड में। जय श्री राम।